हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता है कि मैं इसमें क्लास 9 एनसीईआरटी का पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा रहा हूँ बच्चों। अब पॉलिनोमियल में हमने पहला तो मेरा वीडियो इंट्रोडक्टरी टाइप का वीडियो था। दूसरा वीडियो जो हमारा है पार्ट 2, उसमें मैंने पॉलिनोमियल का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया है। आज हम पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.2 करवाने वाले हैं। तो आई होप कि आप रेडी होंगे। दूसरी चीज क्या है कि जब भी मैं बोलता हूं कि जब भी आप मेरा वीडियो देखिए तो आपके साथ पेन एंड पेपर और आपकी बुक्स जरूर ओपन होनी चाहिए। तो आज हम जो पढ़ाने वाले हैं वो चैप्टर 2 क्या है हमारा, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का हम लोग आज एक्सरसाइज 2.2 के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि व्हाट इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। सबसे पहले आप ये समझिए, जो आपका पहला टॉपिक है वो क्या है, लिखते रहिएगा। अगर आप नोट करते रहेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, कि जीरोस क्या होता है। सपोज करिए मैं लेट कर रहा हूं, लेट 2x + 1 = 0, या ऐसे मानिए, लेट हम ये मान लेते हैं कि px = 2x - 1 एक आपके पास पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल है। इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अब आप बोलेंगे सर लीनियर पॉलिनोमियल क्यों? क्योंकि यहां पर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 है। वेरिएबल क्या है? x है। इसका मैक्सिमम पावर क्या है? हम आपसे कुछ इसका जीरोस बताइए, इसका जीरोस क्या होगा। तो आपको करना क्या है, पहले लेट करना है, लेट px = 0। आपको मालूम है ये px की वैल्यू इसके बराबर है, तो यहां से 2x - 1 = 0। भाई यही इसके बराबर है, तो ये 0 के बराबर हो गया। तो 2x = 1 उधर ट्रांसपोज करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि 0 में 1 ऐड होगा 1 ही होगा। तो x हो गया हमारा 1/2। ये क्या है? दिस इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का जीरोस है। दूसरी चीज कैसे पता चलेगा, देखिए, अगर आप इस पॉलिनोमियल में जो px = 2x - 1 है, इसमें x की वैल्यू अगर हाफ पुट करते हैं, 1/2 पुट करते हैं, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, p यहां रखिए 1/2, बच्चों यहां 2, यहां पर रखेंगे 1/2 - 1। जो यहां वैल्यू होता है वही वैल्यू यहां होता है। इसको पढ़ेंगे पॉलिनोमियल इन द टर्म्स ऑफ x। तो मैंने देखिए अगर हाफ किया तो यहां हाफ रख दिया। अब ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, 1 - 1 दोनों कैंसिल हुआ, कितना है? 0 है। मतलब क्या हुआ, p हाफ पर x के प्लेस से जब हमने हाफ रखा, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो जिस वैल्यू पर x की जिस वैल्यू पर पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिल जाए, उसको बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। मैंने क्या कहा, x के जिस वैल्यू के लिए, जैसे x का वैल्यू यहां क्या था? हाफ था। इसमें पुट करने के बाद अगर ये पूरा पॉलिनोमियल 0 मिल जा रहा है, तो आप कहेंगे 1/2 इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल? जो ये दिया हुआ है। बहुत सिंपल। एक मैं और एग्जांपल बताता हूं, हो सकता है कुछ लोग ना समझ पाए। जैसे मैंने कहा px = x - 2 एक पॉलिनोमियल है। हम आपसे पूछें कि व्हाट इज द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो आपको करना क्या है? सबसे पहला काम, लेट px = मान लेंगे 0, और px = x - 2, तो नाउ x - 2 = 0, वी गेट x = 2। अब ये वैल्यू हम किस में पुट कर दें? जो पॉलिनोमियल दिया हुआ, देखिए क्या रखेंगे, यहां पे 2 पुट करेंगे, तो यहां क्या हो जाएगा? 2 - 2, क्योंकि यहां पे 2 रखेंगे और कैंसिल होते जाके 0। कहने का मतलब कि जब x की वैल्यू हम 2 ले रहे हैं और इसमें पुट कर रहे हैं, तो ये वैल्यू पूरी 0 मिल जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि x = 2, क्या लिखेंगे? देयरफॉर x = 2 इज जीरोस ऑफ, हालांकि यहां 0 पढ़ा जाएगा क्योंकि एक वैल्यू है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px = x - 2। यहां क्या लिखेंगे? x = 1/2 इज क्या चीज? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, क्या चीज? px = 2x - 1।
तो बच्चे अगर आप यहाँ से चीज को समझ पा रहे होंगे तो मैं बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो पहला वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, तब आपको समझ में आएगा। चलिए अब मैं आता हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, इस पे आपको कुछ और बताने की कोशिश करता हूँ। तो एक्सरसाइज 2.2 जो है बेटा इसी पर है। देखिए क्या है, बहुत ही आसान है जो मैं बताने जा रहा हूँ। आप इसको नोट करते रहेंगे, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा और एक नोट्स आपका प्रिपेयर हो जाएगा, बाद में वो रिवीजन में आपके काम आएगा। इसलिए जो कुछ भी हम नोट करवाते हैं उसको जरूर नोट करें। तो अब हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं बेटा, बहुत इजी है, आप इसको थोड़ा सीरियसली देखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। देखिए क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या दिया भाई आपका, ये दिया हुआ है px इज इक्वल टू, मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा आप इसको आराम से कर ले जाएंगे, 4x स्क्वायर प्लस 3। किससे पूछ रहा है, ऐड। 3 वैल्यू दिया, आप अपने बुक में देखिएगा 3 दिया। पहला क्या दिया है, x इक्वल टू 1 पे चेक करना है, एक दिया हुआ है x इक्वल टू -1, ये आपका दूसरा है, और तीसरा दिया है आपका एट x इक्वल टू 2। तो पहले ये 1 पे चेक करते हैं। तो आपको सोल्यूशन जब करेंगे एक बताएंगे, आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए करना क्या है, px इक्वल टू आपका क्या दिया हुआ है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अगर हम पहले चेक करते हैं एट x इक्वल टू 1 पे, इसका मतलब कि जहां जहां x है बच्चे वहां 1 रख दो। तो 5 इंटू यहाँ 1, 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3, ये आ जाएगा 5, ये कितना आ जाएगा 4 और ये प्लस 3। 5 और 3 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 8 माइनस 4 दैट इज 4। ये पहला आंसर है। आप -1 पुट करके चेक कर लीजिएगा, 2 पुट करके चेक कर लीजिएगा, बहुत इजी है। तो ये पहला वाला क्वेश्चन बहुत इजी था। आइए दूसरा चेक करते हैं, बहुत इजी है, आप समझ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है बेटा, भाई क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि फाइंड p0, p1, p2 ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सेकंड का मैं फर्स्ट बता रहा हूं, एक क्वेश्चन बताऊंगा बाकी आप सब सॉल्व कर लेंगे। ये हुआ क्या दिया हुआ इसमें, y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। चेक किस पे करना है, देखिए पहले कह रहा है p0, दूसरा क्या कह रहा है p1 एंड p2। इन तीनों पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू पता करनी है। आइए पहले हम लोग p0 पे चेक करते हैं। p0 बेटा 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, 0 माइनस 0 प्लस 1 दैट इज 1। फिर p1 पे चेक करिए, जहां जहां y है 1 y है वहां पे 1 पुट करिए। तो 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 1, तो 1 माइनस 1 प्लस 1, ये इससे कैंसिल हो गया 1 आया। अगर हम p2 पे चेक करते हैं तो 2 रखिए यहाँ पे, 2 का स्क्वायर यहाँ होगा -2, ये होगा +1, ये आपका 4 हुआ -2 प्लस 1। तो आप देखिए यहाँ सॉल्व करेंगे कितना जाएगा, 4 में 1 ऐड होगा 5, 5 में से 2 घटा दीजिए कितना जाएगा 3। तो ये आप देख रहे हैं, कहने का मतलब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू p0 पे, p1 पे, p2 पे, ये तीनों वैल्यूज थी। बस समझ रहे हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, इसमें आराम से कर सकते हैं। बाकी इसमें 3-4 और है, आप आराम से लगा सकते हैं। ये सब इजी क्वेश्चन है, इसलिए इसमें हम बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं और एक बता दे रहे हैं, आप आराम से समझ जाएंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का मैं एक क्वेश्चन आपको समझा दे रहा हूं। अब इसमें कह रहा है तीसरा क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इंडिकेट अगेंस्ट देम। जैसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, px इक्वल टू दिया है 3x प्लस 1। कह रहा है आपको ये चेक करना है कि इसके जीरोस है कि नहीं। एट x इक्वल टू -1 बाई क्या 3। आइए चेक करिए ये इसका जीरोस है कि नहीं। हमने बताया था अगर x की वैल्यू इसमें पुट करते हैं और ये पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है तो जीरोस है, अदरवाइज नहीं है। देखिए p -1/3, तो 3 इंटू -1/3 और +1,
तो देख रहे हैं 3 कैंसिल हो गया, -1 + 1 ये भी कैंसिल हो गया, 0 आ गया। तो लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल्स टू -1/3 इज क्या 0 ऑफ पॉलिनोमियल px। अगर ये वैल्यू 0 नहीं आती इसकी वैल्यू पुट करने पे तो पॉलिनोमियल नहीं है। अब इसमें थोड़ा सा जो टफेस्ट है मैं वो बताता हूँ। जैसे देखिए, चलिए इसका दूसरा भी बता देता हूँ। तीसरे का दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है px इक्वल्स टू दिया हुआ है 5x - 5। किस पे चेक करना है, एट x इक्वल्स टू 4/5 पे चेक करना है। आइए यहाँ पे पुट करते हैं, तो p यहाँ रखेंगे 4/5, तो 5 × 4/5 - 5, ये इससे कैंसिल हो गया, तो 4 - 5 नो, दिस इज नॉट अ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। लिखेंगे नो, x इक्वल्स टू 4/5 इज नॉट क्या चीज, 0 ऑफ पॉलिनोमियल px। बच्चे अगर आप फर्स्ट टाइम हमसे जुड़ रहे हैं तो आप एक चीज ध्यान दीजिए, मेरे और सारे वीडियो पुराने वीडियो पड़े हैं। अभी मैं तो ये नई सीरीज स्टार्ट किया हूँ, क्योंकि उससे पहले हमने बहुत सारे वीडियो बनाया था, तो बहुत सारी समस्याएं थी, उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं थी और उतना अच्छा हम उसमें ऐसा आप सीधे समझ लीजिए कि वो वीडियो की क्वालिटी लेवल अच्छी नहीं थी। लेकिन अब मैं एक प्रॉपर वे में बना रहा हूँ। अब यहाँ से आपको वीडियो में एक क्वालिटी भी दिखेगी और सारे क्वेश्चंस भी अवेलेबिलिटी भी मिलेगी। एक चीज मुझे आपसे ये कहना, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्योंकि अगर अपनी आप प्रॉब्लम्स को लिखेंगे फिर हम उसको समझ पाएंगे और अपने इस हिसाब से मैं काम करूंगा। चलिए, इसका देखिए मैंने 2 क्वेश्चन बता दिए, और मुझे जो इसमें टफ लग रहा है मैं वो क्वेश्चन बताता हूँ, और बच्चों जो इजी है वो आप अपने आप से कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे तो भी बताइएगा, वो भी हो जाएगा। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप थोड़ा सा भी कैलकुलेशन जानते हैं तो ये सब जरूर कर ले जाएंगे। थर्ड का मैं 6 वाला पार्ट बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट। देखिए क्या कह रहे हैं, दिया हुआ है कि px इक्वल्स टू lx + m, ये दिया हुआ है, और आपको चेक करना है किस पे, एट x इक्वल्स टू -m/l पे वैल्यू चेक करनी है। आइए चेक करते हैं, कितना आसान है। देखिए p वैल्यू ऑफ x इन द प्लेस ऑफ x क्या लिख सकते हैं, -m/l। अब अगर आप यहाँ पुट करेंगे l इंटू, अब यहाँ रखेंगे कितना आ जाएगा, -m/l और प्लस m, l और l कैंसिल हो गया, और -m और प्लस m ये भी कैंसिल हो गया, कितना का 0। तो लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल्स टू -m/l इज क्या 0 ऑफ पॉलिनोमियल px। तो आप देख रहे हैं कितना इजी है, बहुत इजी है। अब मैं इसका लास्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं बेटा, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग इन ईच केस। कह रहा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच केस। देखिए कितना आसान है। अभी मैंने आपसे क्या कहा, जो इसकी लास्ट वाली एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबसे टफेस्ट क्वेश्चन उसी में है। ये तो आप आराम से सिर्फ कैलकुलेशन है, एक क्वेश्चन समझेंगे सब कर ले जाएंगे, ऐसा होता भी है, इसलिए इस पे हम ज्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं आप लोगों को। मैं ये मान के चल लगा लेंगे, मैं इसके टफ क्वेश्चन करवा रहा हूँ। कह रहा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। मैंने कहा बुक आप अपने पास जरूर रखिएगा। देखिए क्या कह रहा है, px इक्वल टू दिया है x + 5, पूछ रहा है इसके जीरोस क्या होंगे, इसका जीरो क्या होगा। कह रहा फाइंड जीरो ऑफ द क्या पॉलिनोमियल px। जैसे देखिए अगर इसमें हमने क्या कहा कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस आपको पता करना है, कितना सिंपल है। आप पहले लेट कर लीजिए, लेट क्या लेट करेंगे भाई, px इक्वल्स टू 0 और px की वैल्यू है कितनी, x + 5 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -5, ये इसका क्या है 0 से। कितना सिंपल है, क्यों, क्योंकि अगर x के प्लेस पे यहाँ -5 रखेंगे क्या मिल जाएगा 0। तो ये हुआ। एक क्वेश्चन में इसमें और लेता हूं जो थोड़ा सा, इसका क्वेश्चन नंबर मैं आपको बताता हूं 6। क्या दिया हो गई, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि px इक्वल्स टू दिया है ax और आगे दिया है a डज नॉट इक्वल्स टू 0 और कह रहा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आपको क्या करना है, पहले लेट px इक्वल्स टू 0, तो देन क्या होगा ax इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 को आप a से डिवाइड करें कितना आएगा 0। ये क्या हुआ बताइए, इसका 0 हुआ। अब मैं इसी में देखिए क्वेश्चन नंबर आपका जो लास्ट वाला है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बेटा, इसमें कह रहा है कि px इक्वल्स टू cx + d दिया हुआ है
और आगे लिखा है c डज नॉट इक्वल टू 0। आपसे कह रहा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अगर आप इसको देखते हैं तो देखिए कैसे आएगा। तुरंत आप यहाँ लेट करेंगे, लेट px इक्वल टू 0 और px इक्वल टू समथिंग, तो cx प्लस d इक्वल टू 0। नाउ cx इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस d, देन x इक्वल टू d बाई c हो जाएगा। दिस इज द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। लिखेंगे क्या हियर, क्या लिखेंगे हियर x इक्वल टू माइनस d बाई c इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। मैंने कहा बेटा पहली एक्सरसाइज, कहने का मतलब एक्सरसाइज 2.1 और एक्सरसाइज 2.2 दोनों बहुत इजी था। धीरे धीरे जैसे आप आगे पढ़ने में बढ़ेंगे चीजें थोड़ी सी टफ आएंगी। तो सबसे पहले देखिए हमने आपको एक्सरसाइज 2.1 पहले वीडियो में करवाया पार्ट 1 में, ये पार्ट 2 या पार्ट 3 होगा, आप वीडियो में देख लीजिएगा, उसका एक प्लेलिस्ट में बना दूंगा, वहां से आपको ये मिलेगा। मेरी पहली की भी वीडियो है, आप उसको भी देखेंगे, वहां से भी सीखने के लिए आपको मिलेगा। मैंने क्या कहा, अगर आप नए हैं तो आप पहले जाके प्लेलिस्ट देखिएगा, उसमें बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। अब क्योंकि मैंने कहा ना उसमें वीडियो की वो क्वालिटी नहीं थी, अब बेटा एक प्रॉपर तरीके से एक सीरीज हम बना रहे हैं, आपको हर अल्टरनेट डे आपको अलग अलग चैप्टर के एकदम सिस्टमेटिक मिलेगा। आप ज्यादा से ज्यादा आप कहीं मत पढ़िए, खाली आप इस पे जुड़े रहिए और देखते रहिए, आपकी सारे एनसीईआरटी क्लियर हो जाएंगे, ये कंफर्म है। और मैं इस पे काम भी करता रहूंगा। और बाकी आप कुछ भी प्रॉब्लम हो तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे मैं अगर जो आप मुझको रिस्पांस करेंगे, कोई प्रॉब्लम होगी उस बेसिस पे मैं काम करूंगा। तो आई होप समझ रहे हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।